हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले हम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं मैग्नेटिज्म का, किसका नाम क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं बात करूं कि अब यहाँ पे भी वहां पे भी क्या होता था कि अगर आपका जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है सेम है। एरिया की डायरेक्शन मतलब क्या होता है एरिया वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे अपन एन कैप से। तो एन कैप क्या बता रहा है एरिया वेक्टर मतलब एरिया के नॉर्मल जो होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं एरिया वेक्टर, एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है बी इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या फिर फाई बी से। ठीक है, तो फाई क्या हो गया आपका बी इंटू ए। किस केस में? उस केस में जब आपके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो सेम हो। लेकिन अगर आपका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है आपका जो फील्ड बन रहा है उससे एक एंगल पे है। फिर से अगर आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपके फील्ड से एक एंगल पे है थीटा, तो उस केस में अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि एरिया वेक्टर के क्या है पैरेलल होगा। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा बी साइन थीटा। तो अपन कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं वो जो कि एरिया वेक्टर के क्या होगा पैरेलल। तो एरिया वेक्टर के पैरेलल कौन सा होगा जिससे एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो गया बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इस केस में अपना जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका क्या होता है बी इंटू ए। अब यहाँ पे बी की जगह पे क्या आएगा बी कॉस थीटा, क्योंकि बी की डायरेक्शन एक एंगल पे जा रही थी। तो अपना कौन सा कंपोनेंट है जो एरिया वेक्टर के क्या है पैरेलल और एरिया के क्या परपेंडिकुलर, तो वो कौन सा है बी कॉस थीटा। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए। तो कितना हो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा और बी ए कोस थीटा। ऐसे दो वेक्टर आपके जो कि क्या है अगर क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में मतलब स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उसको अपन क्या लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, और बी डॉट ए ये किसके लिए हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब अगर मैं बोलूं कि जो मेरा फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर जो मेरा फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर अब इसको कैसे अप्लाई करूं, क्योंकि अभी तक मैं बी को तो क्या मान रहा हूँ कांस्टेंट। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कोई आपको एक शेप दिया जाए जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं। छोटा सा एरिया वेक्टर लेने का क्या मतलब है, छोटा सा आपने डिफरेंशियल एरिया चूज करा। डिफरेंशियल एरिया चूज करने का मतलब क्या है, अपने डिफरेंशियल एरिया इसलिए चूज करते हैं क्योंकि अपन ये एज्यूम करते हैं कि उस डिफरेंशियल एरिया के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन अपन ने एरिया इतना कम लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट। तो आपका एरिया कितना हो गया डी ए। तो इस यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स अब डी ए किसके लिए हुआ छोटे से एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर के एलिमेंट के लिए। तो अब कंप्लीट का कितना हो जाएगा, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। छोटे से के लिए कितना था, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था बी डॉट डी ए, लेकिन कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा तो पूरे एरिया वेक्टर का सब्मिशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया बी डॉट डी ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ बिल्कुल सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या वो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है किससे आपके यूनिट एरिया से। नेक्स्ट बात आती है इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन अभी अपन ने देखा फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका बी डॉट बी ए, ये क्या बना आपका फॉर्मूला। यहाँ से अपन देखते हैं कि आपका बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपने को फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बी क्रॉस वी। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला निकल जाता है एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। चैप्टर नंबर 4 में अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ से अपन ये तो क्या हुआ बी, और बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो फ्लक्स कितना निकल जाएगा आपका एफ डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय ए। एफ क्या होता है फोर्स की आपकी डायमेंशन क्या होती है ml1 t-2। एरिया कितनी होती है L2। क्यू क्या होता है चार्ज की कितनी होती है एम्पियर इंटू टाइम। v की कितनी वेलोसिटी L t-1। साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है तो 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी फाइनल डायमेंशन आ जाती है कि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी आ जाती है m1 L2 a-1 t-2। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। ऐसा यूनिट होती है जिसको बोलते हैं वेबर। ठीक है,
1 वेबर आपका किसके इक्वल होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी यूनिट क्या मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और इसकी क्या मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की क्या होनी चाहिए टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका 1 वेबर कितना होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। एसआई क्या होती है, सीजीएल यूनिट। सीजीएल यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल और आपका अगर कंपैरिजन की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आपका 1 वेबर किसके इक्वल होता है 10⁸ मैक्सवेल की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की। पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि आपके देखो दो चीजें जा रही है, एक तो आपका क्या जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एक और क्या एरिया वेक्टर। तो जो कंप्लीट फॉर्मूला है अपने पास में वो क्या है आपका बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल है। तो अब क्या देखते हैं, अगर क्या आपने एरिया वेक्टर चूज करा तो एरिया वेक्टर जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम है तो उस केस में थीटा कितना हो जाता है 0। थीटा 0 हो जाता है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 +1। तो इसलिए आपका जो फ्लक्स होता है वो कितना आ जाता है पॉजिटिव। तो इसको अपन क्या बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर आपका एरिया वेक्टर क्या है फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, एरिया वेक्टर अगर आपका क्या है फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। और वो एंगल 180 अगर हो गया तो cos 180 कितना होता है -1। तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया क्या होता है बी ए, लेकिन अगर किसी एंगल पे हो तो इसलिए अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है वो कितना हो जाएगा आपका बी ए cos थीटा, क्योंकि बी cos थीटा कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय ए। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बी ए cos थीटा। और अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया बी डॉट डी ए। डायमेंशन कितनी आती है इसकी फॉर्मूले सोल्व करने के बाद m1 L2 a -1 t -2। नेक्स्ट आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है वेबर और सीजीएस यूनिट क्या होती है मैक्सवेल। और पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स क्या होते हैं, अगर एरिया वेक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव फ्लक्स और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव फ्लक्स। यस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है जानने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है दोनों आपस में क्या कनेक्टेड है, जैसा कि हम जानते हैं। अब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे आपके ऑरस्टेड के जो एक्सपेरिमेंट्स थे और जो एम्पियर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनसे हमें क्या पता चलता है कि आपका जो अगर चार्ज जब मोशन में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मतलब करंट, तो करंट से क्या प्रोड्यूस होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पर आपके जो माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट है और जो आपके हेनरी नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोचा कि अगर आपका करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है मूविंग चार्ज से अगर आपका क्या बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। ये किसके कंक्लूजन थे आपके ऑरस्टेड और एम्पियर्स के। तो उन्होंने क्या सोचा उसका अपोजिट कि आपका मूविंग चार्ज करके मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं मैग्नेट को मोशन कर रहा हूं मूविंग मैग्नेट, वो क्या प्रोड्यूस करनी चाहिए आपका करंट प्रोड्यूस करनी चाहिए। फिर से पहले क्या पता था अपन को कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये अभी अपन ने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला, एम्पियर के एक्सपेरिमेंट से पता चला। लेकिन आपके माइकल फेराडे ने और हेनरी नाम के साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या बोला इसका अपोजिट भी सही होना चाहिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं क्या करता हूँ एक मेरी कॉइल है और उसके अराउंड मैं क्या करता हूँ आपकी मैग्नेट का अगर मैं क्या कराता हूँ मोशन कराता हूँ टुवर्ड्स द लूप और अवे फ्रॉम द लूप। ये आपका एक करंट का एक आपका कंडक्टिंग लूप है, उसके अराउंड अगर मैं क्या करता हूँ आपकी मैग्नेट का क्या कराता हूँ मोशन करवाता हूँ टुवर्ड्स द लूप और अवे फ्रॉम द लूप। तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके अंदर क्या होता है करंट इंड्यूस होता है। कब करंट इंड्यूस होता है, जब मैं मैग्नेट का क्या कराता हूँ मोशन कराता हूँ। तो अब जब आप क्या इसका मतलब वही कि जब आप मैग्नेट का मोशन करा रहे हो तो वो क्या इंड्यूस कर रहा है करंट इंड्यूस कर रहा है। ये किसके अपोजिट है जो अपन ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या होते हैं कनेक्टेड। कि अगर आप मूविंग चार्ज से क्या बनता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मूविंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही आपका मैग्नेट का मोशन करा रहे हो, क्योंकि मैग्नेट के पास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप मैग्नेट का मोशन करा रहे हो मतलब आपको क्या हो गया मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए करंट। ये उन्होंने सोचा करके देखा और ये हुआ। तो इससे पता क्या चला कि आपका मूविंग मैग्नेट से आपका हुआ क्या। अपन क्या देखते हैं कि आपका ये आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट की क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और आपकी साउथ पोल में क्या होती है एंड होती है। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ मैग्नेट को पास में लाता हूँ तो नंबर ऑफ लाइन जो इस लूप से पास होती है, ये आपका जो कंडक्टिंग लूप है इस लूप से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होती है
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास होती है वो क्या होती है, इंक्रीज। जब इसको पास में ला रहे हो तो नंबर ऑफ लाइन क्या होती है, इंक्रीज। और जब मैग्नेट को अवे ले जा रहे हो, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहा हो, तो ये नंबर ऑफ लाइन जो इस लूप से पास हो रही है वो क्या होती है, डिक्रीज। अब नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है किसी एक एरिया से, उसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक लाइन है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अपन ने क्या देखा कि आपने मैग्नेट का मोशन कराया कंडक्टिंग लूप के अराउंड। आपने मैग्नेट का मोशन करवा के करा क्या, ढंग से सुनना, करा क्या आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा। फिर से जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड आपने क्या करा था, आपके मैग्नेट का मोशन कराया था, तो आपने करा क्या, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा, क्योंकि मैग्नेट को पास में लाए तो जो मैग्नेटिक लाइन लूप से पास हुई वो क्या है, ज्यादा, और जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जो इस लूप से पास हुई वो क्या हो गई, कम। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब आप मैग्नेट का मोशन करवा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब। और फ्लक्स को चेंज करने से आपका क्या हुआ, करंट। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके बाय changing magnetic flux we can induce electric current। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एक फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना है, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ या फिर इंड्यूस हो रहा है करंट। एक ही बात है, आप क्या कर रहे हो, वहां पे टर्मिनल के अक्रॉस क्या होगा, ईएमएफ आएगा, तभी तो उसमें क्या आएगा, करंट। तो द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। अभी सर्किट आपका क्या है, क्लोज है, क्लोज होगा तभी तो क्या होगा, करंट का फ्लो कब होता है, जब सर्किट क्लोज होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ और करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। कि अगर आप किसी क्लोज सर्किट के अराउंड अगर आप अपना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करते हो, चेंज करते हो, तो उससे क्या होगा, उस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे एक बार अपन उनको देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, इंड्यूसिंग ईएमएफ with a stationary coil and moving magnet। इस केस में अपन ने क्या करा कि आपका जो कॉइल है वो तो क्या स्टेशनरी है, ये आपका लूप है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और आपकी ये एक क्या है, मैग्नेट है। तो इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि आपका ये जो है लूप, ये तो क्या है स्टेशनरी, और इसको क्या करा रहे हो, आप मोशन करवा रहे हो। तो अब देखते क्या है अपन, ये आपका गैल्वेनोमीटर, इसकी नीडल जनरली कहाँ रहती है, जीरो पे, और मोशन, इसका मोशन होता है अकॉर्डिंग टू करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका मोशन होता है। अब इसके ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या बोलता है आपको, इसमें अपन को अपना एक्सपेरिमेंट वर्क क्या है कि आप क्या करते हो, आप देखते क्या होगी, अगर जैसे आप क्या करते हो, मैग्नेट को पास में लाते हो किसके, लूप के, तो अपन क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक साइड में क्या आता है, डिफ्लेक्शन। फिर से जब हम मैग्नेट को लूप के पास में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आपकी जब मोशन में है, मैग्नेट मोशन में है, तो उस टाइम के ऊपर आपका गैल्वेनोमीटर की नीडल के अंदर एक साइड में क्या आता है, डिफ्लेक्शन। ये जब पास में ला रहे थे, जब पास में लाके आप रुके तो उस टाइम पे वहां पे डिफ्लेक्शन कितना हो गया, जीरो। जब मैं क्या करता हूं, इसको अब रुक गया तो जीरो, अब मैं जब वापस इसको बैकवर्ड लेके जा रहा हूं, तो जब बैकवर्ड लेके जाते हैं तो वापस अपन क्या देखते हैं, ऑब्जर्व क्या करते हैं अपन की, जो गैल्वेनोमीटर के नीडल का डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन कौन सी साइड में, अपोजिट साइड में। पहले किधर हो रहा था डिफ्लेक्शन, लेफ्ट साइड में, जब मैं उसको पास में ला रहा था। अब जब मैं क्या कर रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, तो जो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन सी साइड में हो रहा है, अपोजिट साइड में। तो जब पास में ला रहे थे तब डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में, जब पास में लाके रुके तो डिफ्लेक्शन जीरो, जब वापस का ले जा रहा हूं, बैकवर्ड ले जा रहा हूं, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में, और पीछे जाके रुका तो अभी डिफ्लेक्शन जीरो। तो ये तो हुआ कि जब पास में लाया तो डिफ्लेक्शन हुआ, रोके डिफ्लेक्शन बंद हो गया, दूर लगे वहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अपोजिट साइड में हुआ। तो ये तो अपन ने ऑब्जर्व करा। अब इससे पता क्या चला, पता ये चलता है कि जब आप क्या करते हो, मैग्नेट का मोशन करवाते हो, तब आपके क्या होता है, जब मैग्नेट पास में आ रही है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। जब इसको मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज। एरिया तो फिक्स है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। कब, जब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को कहाँ ला रहे हो, मैग्नेट को कहाँ ला रहे हो, क्लोज, मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं। और
सेकंड जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को कहाँ लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, तो जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसका जब आपको मैग्नेट को क्या कर रहे हो, अवे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो जब मैग्नेट को पास में लाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, फ्लक्स इंक्रीज, और जब दूर लेके जाते हैं तो डिक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज मतलब कुल मिला के हुआ क्या, फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज होता है तो आपका क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होता है तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, रीडिंग बताता है। लेकिन कब, ओनली तब जब आपका क्या होता है, मैग्नेट मोशन में होती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट पास में जाके रुकी या दूर जाके रुकी, उस केस में मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है लूप से, लेकिन चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी लूप से, तब आपका क्या बनता है, करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, अदरवाइज इंड्यूस नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करना है, चेंज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, अभी अपन ने क्या करा था, वो भी वापस इंड्यूस ईएमएफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करा अपन ने, विथ स्टेशनरी कोइल एंड मूविंग मैग्नेट। अब अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को तो मैंने क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, और अब मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो लूप है ये गैल्वेनोमीटर, अब मैं क्या कर रहा हूं, लूप का मोशन करा रहा हूं, ठीक है। अब क्या कर दिया, मैग्नेट को कांस्टेंट रहने दिया और लूप को क्या करा, मैंने मोशन करवाया। अब इस केस में क्या अपन देखते हैं कि जब मैं लूप को पास में लाता हूं, अब यहां से क्या है, आपकी मैग्नेटिक लाइन एंटर हो रही होगी साउथ पोल है, और यहां से क्या होती है, एग्जिट नॉर्थ पोल से। तो जब लूप को पास में ला रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन जो लूप से पास हो रही है वो क्या होगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज हो गई मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, एक साइड में डिफ्लेक्शन। जब मैं क्या करता हूँ, लूप को पास में लाया, रुक गया तो आपका मैग्नेटिक लाइन इससे पास तो हो रही है लेकिन चेंज नहीं हो रही। जब मैं क्या करता हूँ, पास में ला रहा हूँ, तब तो मैग्नेटिक लाइन इसमें ज्यादा आ रही है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही पास में लाके रुका तो मैग्नेटिक लाइन पास तो हो रही है लेकिन अब ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा मतलब जब मैं रुका हूं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0। जब मैं वहां पे इसको दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक लाइन जो लूप से पास हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम, और कम हो जाएगी मतलब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया मतलब चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो वापस आपका क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, करंट इंड्यूस होगा, निडल के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में। अगर पास में ला रहे हैं तो अगर लेफ्ट साइड में, तो दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड में, ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है, चाहे आप लूप का मतलब कंडक्टर का मोशन करवाओ या फिर आप मैग्नेट का मोशन करवाओ, फिर से चाहे आप करंट का मोशन करवाओ, इसका कंडक्टर का मोशन कराओ, चाहे आप आपके मैग्नेट का मोशन करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड का मोशन कराओ, दोनों केस के अंदर आपका क्या हो रहा है, कुल मिला के आपका जो चीज चेंज हो रही है वो कौन सी है, फ्लक्स। क्या होता है आपका B इंटू ए। दोनों केस में जो आपका फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज, और फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से आपका क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, इंड्यूसिंग ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन ए नेबर कॉइल। अब नेबर कॉइल का मतलब क्या है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने क्या लिया, एक इंसुलेटेड सिलेंडर लिया जिसमें आपकी एक ये कॉइल बाउंड है, कॉइल 1 जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, एक बैटरी है और एक स्विच है, ठीक है। और दूसरी आपने कॉइल ली उसी सिलेंडर के ऊपर जिसमें ऑलरेडी क्या ओनली क्या अटैच है, आपका गैल्वेनोमीटर अटैच है, ठीक है। ये आपकी क्या है, कॉइल 1 और ये क्या है, कॉइल 2। ये आपके 10th में ऑलरेडी एक्टिविटी थी अगर आपको याद हो तो कॉइल 1 कॉइल 2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अब फिर से आपका जो करंट का सोर्स है वो ओनली किस में है, कॉइल 1 में, कॉइल 2 में कोई करंट का सोर्स नहीं है। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, पहले अपन ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा मैं क्या देखता हूं कि इस नीडल यहाँ पे सडन क्या आता है, नीडल का डिफ्लेक्शन आता है, लेट से आपका नीडल का डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट साइड में, कब, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का मतलब जस्ट फॉर 1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड आपका डिफ्लेक्शन आया, कब, जब मैंने स्विच ऑन करा। मतलब जब मैंने यहाँ जैसे स्विच ऑन करा, ये नीडल का ऐसा हुआ कि जैसे स्विच पहले ऑफ था, ऑन करा, ऐसे करके वापस नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ये तो बात कर रहे हैं जब मैंने स्विच को ऑन करा ऑन ही है, जब ऑन करा ऑन ही है तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब जब वापस मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूं, जब स्विच को ऑफ कर रहा हूं तो उसमें क्या हुआ, फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। कैसे, जैसे स्विच ऑफ करा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ,
मतलब अपोजिट साइड में मोमेंटरी, मतलब वही 0.1 सेकंड के लिए डिफ्लेक्शन। कब? जब इनिशियली चालू करा तब भी हुआ और जब लास्ट में ऑफ करा तब भी हुआ। बीच में जब आपका डिवाइस कंटिन्यू करंट ऑन था तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है कॉइल नंबर सेकंड में, इनिशियली हुआ। ये कैसे समझ सकते हैं कि जब आपने यहाँ पे क्या करा, स्विच ऑन करा, अभी इनिशियली सर्किट में करंट कितना है 0 एम्पियर। लेट से आपने आपका जैसे स्विच ऑन कर रहे हो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इनिशियली कितना था 0 एम्पियर। स्विच ऑन करने के बाद कितना हो गया 2 एम्पियर। 0 एम्पियर से 2 एम्पियर होगा तो चेंज तो हुआ। अब 0 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज होने में भले बहुत कम टाइम लगा, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। जब 0 एम्पियर से 0.1 एम्पियर होगा तो सर्किट के अंदर करंट उस माइक्रो सेकंड के लिए करंट कितना फ्लो होगा 0.1 एम्पियर। अब 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका सोलेनॉइड बोल सकते हैं। सोलेनॉइड का क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कॉइल नंबर सेकंड से भी पास होगा। अब जो कह रहा हूं ढंग से सुनना, पहले कितना करंट हुआ 0.1 एम्पियर, ऐसे ही 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे ही 0.9, 1 एम्पियर, 1.2, 1.3 करता करता कहां पहुंचा होगा 0 एम्पियर से 2 एम्पियर। मतलब 0 एम्पियर से 2 एम्पियर जब करंट चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। तो 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक जब करंट चेंज हुआ तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक बना। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल नंबर सेकंड के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक का। करंट है कहां पे, फर्स्ट कॉइल में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसमें, कॉइल सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है पास तो सेकंड कॉइल से भी हो रहा है। यहाँ पे जब करंट कम आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड से कम पास हो रही थी। यहाँ पे जब करंट 0 एम्पियर था तो 0 लाइन पास हुई। यहाँ पे करंट 0.5 एम्पियर हुआ तो थोड़ी ज्यादा लाइन पास हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे करंट 1 एम्पियर पास हुआ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे और ज्यादा पास हुई। यहाँ पे जब करंट 1.5 एम्पियर पास हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन और ज्यादा पास हुई। इसका मतलब यहाँ पे जब 0 से 2 एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड बना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, चेंज। इसलिए क्या हुआ, डिफ्लेक्शन एक साइड में। जब आपका स्विच ऑन था 2 एम्पियर करंट था, आपने स्विच ऑफ करा तो कितना हो गया 0 एम्पियर। तो अब 2 एम्पियर अभी है तो 2 एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, आपने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया तो करंट कितना हो गया 0 एम्पियर। अब 0 एम्पियर सडन तो हुआ नहीं होगा, 2 एम्पियर से पहले 1.5, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0 एम्पियर, मतलब करंट में क्या हुआ, चेंज। तो इसके बनने वाले कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुआ होगा, चेंज। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 से भी पास हो रहा है उसमें भी क्या हुआ, चेंज। कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन की साइड क्या होगी, अपोजिट साइड होगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आपने करंट को वेरी करके करा। अब ये तो बात हुई इनिशियली। अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डिफ्लेक्शन कब आता है, एक तो जब मैं उसको ऑन करता हूं तब डिफ्लेक्शन आता है, जब वो फिर ऑन था उस टाइम पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। कब, जब वो ऑन था तब डिफ्लेक्शन नहीं था। लास्ट में कब आता है, जब मैं उसको क्या कर देता हूँ, ऑफ करता हूँ, तब फिर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ऑन है तब भी डिफ्लेक्शन आए। अब जब ऑन है तब भी डिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्या लगाया तो अपना रियोस्टेट लगा देता हूँ। तो रियोस्टेट से जब मैं क्या कर सकता हूँ, करंट का अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं रियोस्टेट से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ तो इस कॉइल 1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, और वो चेंज होगा तो कॉइल 2 का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उससे क्या कर सकते हैं, अपना वापस डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। फिर से एक तो क्या बताता है डिफ्लेक्शन, जब स्विच ऑन करा ऑफ करा, क्यों, क्योंकि 0 से 2 और 2 से 0 होने में टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंग करंट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा कॉइल 2 में, ठीक है। उसके बाद में जब ये स्विच ऑन है तब मैं इसमें डिफ्लेक्शन कैसे ला सकता हूं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, कॉइल 1 की वजह से, और कॉइल 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इसके करंट की वजह से। अगर मैं करंट चेंज कर दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉइल 2 से भी पास हो रहा है। तो मैं करंट कैसे चेंज करता हूँ, रियोस्टेट की वजह से। तो रियोस्टेट से अगर मैं करंट इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो इसके अंदर करंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उससे इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इससे कॉइल 1 से भी पास हो रहा है, कॉइल 1 का, और कॉइल 2 से भी पास हो रहा है, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, चेंज, जिस वजह से इसमें क्या आ सकता है, वापस डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपने क्या करा, इंड्यूस करा कि ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन नेबर कॉइल, पास वाली कॉइल के अंदर आपने क्या करा, करंट चेंज करके आपकी
कॉइल सेकंड के अंदर क्या करा, ईएमएफ इंड्यूस करा। सबसे मेन आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई कॉइल नंबर सेकंड के अंदर करंट का कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, इसमें ओनली क्या है, गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कॉइल 1 के अंदर करंट का सोर्स है, इसमें करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना, पास में ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास होगा। अब अपने को मतलब किससे होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चाहे खुद की वजह से हो या दूसरे की वजह से, ठीक है। तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, वही फ्लक्स इससे पास हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, चेंज, जिस वजह से इसमें क्या आ रहा है, आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अपना फाइनल कॉन्सेप्ट क्या निकला कि अगर आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो, क्लोज सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। और सेकेंड क्या होता है कि अभी जैसे अपन ने पढ़ा कि आपका जैसे कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर, और आप क्या कराते हो, मैग्नेट का मोशन। तो अगर आप ये मैग्नेट का मोशन कराते हो तो आपके फ्लक्स चेंज होता है और आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन अगर मैं ये आपकी मैग्नेट का मोशन फास्ट करवाता हूँ तो उस वजह से क्या होता है कि अगर आपका जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, फास्ट चेंज होगा, और फ्लक्स फास्ट चेंज होने की वजह से जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आपका जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन मतलब इन दोनों का आपस में जो मोशन है, किस किस का, मैग्नेट का और कॉइल का, अगर इनका जो रिलेटिव मोशन है अगर वो ज्यादा है तो आपका जो अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर रिलेटिव मोशन क्या है, कम है, मतलब स्लो मोशन हो रहा है इन दोनों के रिलेटिव, तो उस केस में आपका जो फ्लक्स चेंज होगा वो क्या होगा, कम, और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम। तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें अपन फ्लक्स चेंज करवा के क्या कर सकते हैं, अपन ईएमएफ इंड्यूस करके और करंट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।